जब भारत देश आजाद हुआ उस समय भारत देश में 552 देशी रियासतें थी। कितनी देशी रियासतें थी? 552 देशी रियासतें थी। कितनी थी? 552 देशी रियासतें। इनको इकट्ठा करने का जिम्मा किसे सौंपा गया था? रियासतें सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए सौंपा गया था। सबको क्या करना है? भारत में मिलाना है। लेकिन अंग्रेज इनके लिए 3 ऑप्शन छोड़ के गए थे कि भैया ये रियासतें ये क्या कर सकती है, ये तो ये या तो ये भारत में रह सकती हैं, भारत में रहना चाहे तो भारत में रह सकती हैं। दूसरा क्या क्या कहा था? ये पाकिस्तान जाए तो पाकिस्तान जा सकती हैं। तीसरी क्या बोला था रियासतों से कि वो क्या कर सकती हैं? अपना स्वतंत्र देश बना या स्वतंत्र रह सकती हैं। 552 रियासतों के लिए ठीक है। अंग्रेज क्या बोले गए थे कि तुम्हें भैया भारत में रहना है तो भारत में रहो, पाकिस्तान जाना है तो पाकिस्तान चले जाओ, और अलग रहना है तो ये अलग रहो। तो इसमें से 3 ऐसी रियासतें थी जो क्या कर रही थी? नखरे कर रही थी। कौन कौन सी रियासतें थी? मैप ही बना है, मैप ही से बता दे रहे हैं। 3 रियासतें थी जो क्या कर रही थी? मिलने से मना कर रही थी। एक तो कौन था? जम्मू कश्मीर, ठीक है। एक क्या था? जूनागढ़ रियासत। कौन सी थी? जूनागढ़ रियासत, जूनागढ़ रियासत। और दूसरी कौन सी थी? हैदराबाद, हैदराबाद। ये रियासतें क्या कह रही थी? जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? हरि सिंह डोगरा शासक। ये कह रहे थे कि हम कैसे रहेंगे भैया? स्वतंत्र रहेंगे। कैसे रहेंगे? हम अपना अलग देश बनाएंगे। कौन? हरि सिंह। हरि सिंह क्या कह रहे थे? हम क्या बनाएंगे? स्वतंत्र देश बनाएंगे। कि हैदराबाद क्या कह रहे थे? हैदराबाद के नवाब ये कह रहे थे हमें कहाँ जाना है? पाकिस्तान जाना है। और जूनागढ़ के शासक भी क्या कह रहे थे? हमें कहाँ जाना है? पाकिस्तान जाना है। ठीक है, हैदराबाद वाले भी ये भी कह रहे थे कहाँ जाना? पाकिस्तान। और ये जूनागढ़ वाले शासक भी क्या कह रहे थे? हमें पाकिस्तान जाना। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? ये जूनागढ़ था, इसमें क्या करवा लिया था? जनमत संग्रह। क्या करवा लिया था? जनमत संग्रह, जनमत संग्रह। क्योंकि यहाँ के शासक क्या थे? मुस्लिम, और जनता कैसी थी? हिंदू। तो उन्होंने क्या किया था? जनमत संग्रह करवा लिया था। रिफरेंडम, रिफरेंडम। जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ रियासत को कैसे मिला लिया? भारत में मिला लिया। और जो हैदराबाद था इसमें क्या किया था? ऑपरेशन पोलो। क्या किया था? ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन, ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को क्या कर लिया था? भारत में मिला लिया। ऑपरेशन पोलो में क्या था? सेना को किस वर्दी में भेजा गया था? पुलिस की वर्दी में भेजा गया था, जिससे नाम क्या दिया गया था? ऑपरेशन पोलो। पोलो और ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद रियासत को भारत में मिला लिया गया था। और जो जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे? हरि सिंह। जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे? हरि सिंह। यहाँ पे क्या था? राजा क्या थे? हिंदू थे, जबकि जनसंख्या कैसी थी? संख्या, जनता कैसी थी? मुस्लिम। तो इन्हें क्या कह रहे थे कि हमें क्या करना है? स्वतंत्र रहना है भैया। लेकिन जब पाकिस्तान से आतंकवादियों ने हमला किया, इनको डर लगा कि हमला हम पे भी हो सकता है, तो इन्होंने क्या सोचा कि हम भारत में मिल जाते। तो इन्हें विलय, उसको जम्मू कश्मीर कैसे मिलाया गया था? विलय पत्र पर साइन किए थे, विलय पत्र, विलय पत्र के द्वारा। हरि सिंह ने साइन कब किए थे? 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था? जम्मू कश्मीर का विलय हो गया था। हस्ताक्षर कब किए थे हरि सिंह शासक डोगरा ने? 26 अक्टूबर 1947 को। ये तीनों रियासतें नखरे कर रही थी, तीनों को फिर मिला दिया गया। हैदराबाद को कैसे मिलाया गया था? ऑपरेशन पोलो के द्वारा। जबकि जूनागढ़ को कैसे मिलाया था? जनमत संग्रह के द्वारा। और जम्मू कश्मीर कैसे मिलाया गया था? विलय पत्र के द्वारा। विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए थे हरि सिंह डोगरा ने? 26 अक्टूबर 1947 को। ठीक, आगे बढ़े। इसके बाद जो पूरी देसी रियासतें थी, ये कितने स्टेटों में बट रही थी? 4 स्टेटों में। यही लिख रहे हैं। पूरी 52 रियासतें, पूरा भारत कितने स्टेटों में बटा था? 4। ए नंबर में स्टेट में क्या था? ब्रिटिश प्रोविंस। क्या था? ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रोविंस। जिन राज्यों पर पूरी तरह का इसका शासन था अंग्रेजों का, उन्हें किस में रखा गया था? राज्य ए। स्टेट थे 4 स्टेट थे टोटल। कितने स्टेट थे? 4। ए, बी, सी और डी। पूरी 52 रियासतें कितने स्टेटों में बटी थी? 4 में। ए, बी, सी और डी। ए में कौन थे? ब्रिटिश प्रोविंस। इसमें टोटल कितने राज्य थे? 9 राज्य। कितने थे? 9। दूसरा कौन था? देसी रियासतें। क्या थी? देसी रियासत। ये राजाओं के हाथों में थी देसी रियासतें, राजाओं का शासन चल रहा था। ये कितनी थी? 9 थी। कितनी थी? 9 देसी रियासतें में कितनी 9 थी। और सी में क्या थी? कमिश्नरी स्टेट। क्या थे? कमिश्नरी स्टेट, कमिश्नरी। इसमें क्या था? अंग्रेज बड़े बड़े शहरों पर क्या किए थे? कब्जा किए थे। जैसे मान चलो यहाँ ये भोपाल हो गया, ठीक है, इधर कोलकाता हो गया, ऐसे बड़े बड़े शहरों पर क्या किए थे? चेन्नई, ये चेन्नई, मद्रास, मद्रास यही तो है। इसके बाद ये क्या है भाई? बेंगलुरु से बड़े बड़े शहरों पर क्या किए थे अंग्रेज?
कब्जा किए थे, उसको क्या बोला गया, कमिश्नर स्टेट। और यहाँ से कमिश्नर स्टेट को स्टेट टोटल कितने थे, 10। ब्रिटिश प्रोविंस कितने थे, 9। और देसी रियासतें कितनी थी, 9। और सी में क्या थी, कमिश्नर स्टेट कितने थे, 10। और डी में क्या था, यूटी केंद्र शासित प्रदेश। इसमें क्या था, एक ही था, कौन था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो पूरा भारत कितने राज्यों में बटा था, टोटल 4 राज्यों में। ए बी सी 4 स्टेट थे, ए बी सी डी। ए में क्या थी, ब्रिटिश प्रोविंस कितने राज्य थे, इसमें 9। बी में देसी रियासतें थी कितनी, 9। कमिश्नर स्टेट कितने थे, 10। और यूटी कितनी थी, 1, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था, भाषा के आधार पर क्या हो रही थी, राज्यों की मांग उठ रही थी। इसके लिए अलग अलग कमेटी क्या की गई थी, गठित की गई थी। दिख रहा है पूरा, बता दें इसको। कितने मिनट की हुई गया, पढ़ा दें, 10 मिनट की और बनेगी तो ठीक है। इसके बाद क्या लोग क्या कर रहे थे कि अलग अलग राज्यों क्या कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि हमें अलग अलग चाहिए। इसके लिए भाषा आज पहले एक कमेटी गठित की गई थी 1948, एस के धर कमेटी। कौन सी गठित की गई थी, एस के धर कमेटी। 1948, जून 1948 में की गई थी, जून 1948। एस के धर पूरा नाम क्या था, सुमन कुमार धर। इनसे बोला गया था कि बताइए, आप लोग जांच करके बताइए कि भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा करना सही है क्या। तो इन्होंने बोला था कि भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा करना उचित नहीं है। किसके आधार पर, भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर इन्हें राज्य का बंटवारा करने से क्या कर दिया था, मना कर। इन्होंने बोला था किस आधार पर बंटवारा करना है, प्रशासनिक कुशलता के आधार पर। प्रशासनिक कुशलता के आधार पर क्या करना है, बंटवारा करना सही रहेगा। जबकि इन्हें भाषा के आधार पर बंटवारा करने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। इसके आधार कमेटी का गठन कब हुआ था, जून 1948 में। इसके बाद जेबीपी कमेटी, कौन सी कमेटी गठित की गई थी, जेबीपी। इस कमेटी में कौन 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 था, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और कौन थे, पट्टाभी सितारमैया। कौन थे, पट्टाभी सितारमैया। 3 लोग थे। ठीक है। इसमें यही पूछा जाता है कि जेबीपी कमेटी में कौन से सदस्य नहीं थे। आपको दे देगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो कौन नहीं थे, बाल गंगाधर नहीं, कोई और नाम भी दे सकता है। कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितारमैया। जेबीपी कमेटी ये कब की गई थी गठित, दिसंबर 1948 में। दिसंबर ही था ना, दिसंबर 1948 में। इनने भी भाषा के आधार पर राज्यों को बंटवारा करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। कि भाषा के आधार पर बंटवारा नहीं होना चाहिए, बल्कि किस आधार पर बताया इन्हें भी, प्रशासनिक कुशलता के आधार पर। बंटवारा किस आधार पर होना चाहिए, प्रशासनिक कुशलता के आधार पर। इसके बाद अलग अलग तरीके से मांग उठती रही। लेकिन क्या था कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति थे, कौन, पेट्टू श्री रामलू। क्या नाम था उनका, पेट्टू श्री राम। ये कह रहे थे कि हमें तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य चाहिए। क्या नाम था उनका, पेट्टू श्री रामलू, पेट्टू श्री रामलू, रामलू। ये किस आधार पर राज्य की मांग कर रहे थे, तेलुगु भाषा। कह रहे थे कि हमें क्या चाहिए, तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य चाहिए। और ये क्या हो गए थे, आमरण अनशन पर बैठ गए थे। किस पर बैठ गए थे, आमरण अनशन। आमरण अनशन पर बैठ गए और 58 दिन बाद क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। कितने दिन बाद, 58 दिन बाद। इससे क्या हो गया था, वहां पर बवाल हो गया। तो आनंद फानन में जवाहरलाल नेहरू ने भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित कर दिया था। कौन सा कर दिया था, आंध्र प्रदेश। लेकिन मृत्यु के बाद बहुत ज्यादा बवाल होने लगा, तो आनंद फानन में जवाहरलाल नेहरू ने पहला भाषा के आधार पर राज्य गठित किया था। कौन सा गठित किया था, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। कब बना था, 1 अक्टूबर। कब बना था, 1 अक्टूबर 1953। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। ठीक है। ये आमरण अनशन पर कौन बैठ गए थे, पेट्टू श्री रामलू। मृत्यु हो गई। उसके बाद किसने किया था गठन, जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक। क्वेश्चन पूछेगा भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। कौन सी भाषा के आधार पर गठित किया गया था, तेलुगु भाषा पर। कौन सी भाषा पर, तेलुगु, तेलुगु भाषा। कब गठित हुआ था, 1 अक्टूबर 1953। इसके बाद गठन के बाद फिर और राज्य भी चिल्लाने लगे अलग अलग। ठीक है, कि हमें भी भाषा के आधार, महाराष्ट्र वाले, मराठा है, मराठी भाषा बोलने लगे हैं, महाराष्ट्र चाहिए, गुजरात वाले बोले गुजरात
गुजराती भाषा जहाँ आती थी वो बोलने लगे हम गुजराती चाहिए, बंगाली वाले कहने लगे हम बंगाल राज्य चाहिए, तो ऐसे अलग अलग राज्य की मांग करने लगे। फिर इसके बाद एक और कमेटी गठित की गई थी, फजल अली आयोग। कौन सा आयोग का गठन किया गया था? फजल अली आयोग। इसके बाद एक और आयोग का गठन हुआ, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग का गठन कब हुआ था? फजल अली आयोग, तो लिख दिया फजल अली आयोग। इसका गठन कब किया गया था? 1953 में। इनसे बोला गया कि आप जांच करके आइए भैया कि भाषा के आधार पर राज्यों को बंटवारा कर देना चाहिए या नहीं। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1956 में। कब सौंपी थी? 1956 में। और इन्होंने बोला कि हाँ, भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा कर देना चाहिए। इन्होंने क्या बोल दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा कर दें। फिर फजल अली आयोग की अनुशंसा पर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया और कितने राज्य बनाए गए थे? 14 राज्य। कितने बनाए गए थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 6 केंद्र शासित प्रदेश। और एबीसीडी जो राज्य थे इन्हें क्या किया गया था? खत्म। जितने भी एबीसीडी राज्य थे, एबीसीडी राज्यों को क्या किया गया था? खत्म। और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। इसके लिए संशोधन कौन सा हुआ था? 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन 1956। इसके तहत जो एबीसीडी राज्य थे, क्या थे? एबीसीडी राज्यों को खत्म किया गया था और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भाग 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे क्या? भाग 2। भाग 2 में क्या है? नागरिकता, सिटीजनशिप। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक भाग 1 बन जाएगा। भाग 1 में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है, इसके राज्य कभी टूटकर अलग नहीं हो सकते। तो 2 क्या कहता है अनुच्छेद? कि भारत की संसद किसी विदेशी राज्य या प्रांत को भारत में मिला सकती है। और तीसरा अनुच्छेद क्या कहता है? कि भारत की संसद भारत के अंदर जो राज्य है उनमें परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम में, उनके सीमा में, उनके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। 2 का 1, 1 के 2 कर सकती है। और चौथे में क्या है? जब भारत की संसद अनुच्छेद 2 या 3 पर कार्य करेगी तो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। कितनी रियासतें टोटल? 552। 552 में से 3 रियासतें मिलने से मना कर रही थी। कौन? जम्मू कश्मीर। दूसरी कौन सी थी? हैदराबाद। कौन सी थी? जूनागढ़। हैदराबाद को कैसे मिलाया गया था? ऑपरेशन पोलो के द्वारा। ऑपरेशन पोलो। और जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया था? रेफरेंडम के द्वारा। और विलय पत्र जम्मू कश्मीर में साइन किस पर करवाया गया था? विलय पत्र पर 26 अक्टूबर 1947 को। इसके बाद 2 समितियां गठन हुई। एक कौन सी? एसकेधर समिति 1948 में, इसने भाषा आधार पर राज्यों के बंटवारे से कर दिया था मना। फिर कौन सी गठित हुई थी? जेबीपी कमेटी। जेबीपी में सदस्य कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। नई भाषा के आधार पर राज्यों को गठन करने से मना कर दिया। उसके बाद फिर कौन से आयोग का गठन किया गया था? फजल अली आयोग 1953। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1956 में। इन्होंने बोल दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों को बंटवारा कर देना चाहिए। कितने राज्य बनाए गए थे? 14 और 6 केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा संशोधन किया गया था? 7वां संविधान संशोधन 1956। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।